हेलो फ्रेंड्स। तो डर के आगे जीत है, इसका हम जो है आज इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है और क्या सच में डर के आगे जीत है और डर है क्या। वैसे भी डर के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है कि डर क्या है और क्यों होता है। इसमें हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि डर के आगे जीत है, इसका मतलब क्या है। तो हम जानते हैं कि डर एक बहुत ही प्राकृतिक और महत्वपूर्ण मानव भावना है जो हमारे जीवन में सुरक्षा और चेतावनी का काम करती है। जैसे डर क्या है, डर के द्वारा हमें जो है सुरक्षा और चेतावनी फील होती है। अगर कहीं जैसे हमें जाने पर कोई डर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तभी डर लगेगा। तो वो चेतावनी देता है कि वहाँ जाने में तुम्हारे शरीर में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वही मस्तिष्क मतलब वही डर पैदा करता है। फिर डर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारा मस्तिष्क किसी खतरे या संभावित खतरे को पहचानता है। या खतरा वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो डर सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए विकसित हुआ एक जैविक तंत्र है, मतलब ये सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए विकसित हुआ है। और जब मस्तिष्क खतरे को पहचानता है तो यह शरीर को तैयार करता है भागने के लिए फ्लाइट, और लड़ने के लिए फ़ाइट, और ठहरने के लिए फ्रीज। यह प्रतिक्रिया फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाती है, जिससे शरीर और मानसिक सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। मतलब हम हमेशा सुनते हैं फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ो और भागो। तो इसका मतलब जो है ये मस्तिष्क जो है डर और जीवन रक्षा के लिए, जब मस्तिष्क को खतरा महसूस होता है तो वो फ़ाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है, लड़ो या भागो मोड में। और हम जानते हैं कि डर जो है काल्पनिक भी होता है, वास्तविक भी होता है। वास्तविक डर तो ठीक है कि कहीं जाने पर जैसे खतरा अगर है, जैसे वहाँ उस सांप से मत भिड़ो नहीं तो वो डस लेगा, तो ये तो वास्तविक खतरा है। या किसी जानवर से या किसी गाड़ी से, तो ये सब तो वास्तविक खतरा है, ये सब तो सही होता है। लेकिन जो काल्पनिक खतरा होता है, जो काल्पनिक मतलब डर होता है, वो जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। काल्पनिक खतरा एक हिसाब से धीरे धीरे अगर ज़्यादा ये बढ़ जाए तो ये मनोरोग का वो ले लेती है। साइकोलॉजिस्ट से बहुत लोगों को मिलना पड़ता है डर की वजह से। डर मतलब इतना बुरा है काल्पनिक डर। वास्तविक डर तो ठीक है लगभग, लेकिन काल्पनिक डर नहीं सही होता। काल्पनिक डर से जो है मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है। वो पल पल डरता है, डर डर के अपनी ज़िंदगी वो बिताता है। और डर में ज़िंदगी बिताना कोई ज़िंदगी नहीं होती। डर में ज़िंदगी नहीं बिताई जाती, वो समय काटा जाता है, समय जिया नहीं जाता। फिर किसी तरह समय कट जाए बस यही वो हो जाता है, समय जिया नहीं जाता डर में। तो डर के समय जो है हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे एड्रेनालिन हार्मोन। ये जो है काफ़ी फेमस हार्मोन है, इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि एड्रेनालिन हार्मोन इतना मतलब वो है कि जब ये हार्मोन रिलीज़ होता है तो यह अत्यधिक सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाता है, दिल की धड़कन तेज़ करता है, रक्तचाप बढ़ाता है और मांसपेशियों में ऊर्जा पहुंचाता है। मतलब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, चिंता हो जाएगी, दिल तेज़ धड़कने लगेगा और रक्तचाप बढ़ जाएगा, अत्यधिक सतर्कता हो जाएगी। मतलब कोई पीछे से धीरे से भी टच कर ले तो तुम अचानक उसको मारने के लिए दौड़ सकते हो, क्योंकि ये जो है सतर्कता बढ़ा देगा। आप चौकन्ने, आपका मस्तिष्क एकदम चौकन्ना रहेगा कि कहीं कुछ भी हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देगा, लड़ो या भागो वही। और एक हार्मोन होता है नॉन एड्रेनालिन, यह ध्यान और प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाता है, खतरे की स्थिति में मानसिक सतर्कता को बढ़ाता है। ये नॉन एड्रेनालिन, ये तो मान लो फिर भी सही है। और एक होता है कार्टिसोल, यह लंबे समय तक डर या तनाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज स्तर बढ़ाकर मांसपेशियों और मस्तिष्क को तैयारी में रखता है। तो ये इतनी चीज़ें जो है, ये तीनों हार्मोन डर के समय जो है रिलीज़ होते हैं, जिससे कि ये सभी तो शरीर को रक्षा देने के लिए ही रिलीज़ होते हैं। लेकिन आपके हार्ट बीट बढ़ जाना, इससे सबसे और चिंता और डर बढ़ जाता है कि सच में मुझे कुछ हो रहा है। जैसे कहीं कोई विचार आ जाए, कोई विचार आ जाए या कुछ भी, तो ये सभी चीज़ें क्या है, डर एक सिर्फ विचार ही है, काल्पनिक डर। वास्तविक डर मैं मानता हूँ, वास्तविक डर ठीक है, लेकिन काल्पनिक डर सिर्फ एक विचार है। और लोग सोचते हैं कि अगर वो विचार ही है, जैसे काल्पनिक डर क्या है कि वो मनोरोगी बना देता है आपको धीरे धीरे। अगर ये काल्पनिक डर ज़्यादा हो जाए तो लोग तो कहेंगे वो एक ही विचार ही है। लेकिन जैसे बहुत जगह ये फेमस है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है तो कुछ लोग उसको कुछ अलग ही समझते हैं। मतलब वो डर के मारा अजीब व्यवहार भी कर सकता है, कुछ आँव बाँव बक सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, अगर डर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए आप पर। तो लोग कहेंगे ये इसको कोई बड़ी बीमारी है या कुछ अलग ही प्रोसेस चल रहा है। तो डर मतलब इतना ज़्यादा वो है कि वो हमेशा भयभीत रहेगा और शंकित रहेगा, मतलब शंका उसको बहुत होगी। डर से ही शंका होती है, कहीं जाने में डर लग रहा है, शंका है तभी डर लग रहा है। तो वही बात है कि और ये जो हार्मोन होते हैं ये सभी चीज़ें उसको और बढ़ा देते हैं। और डर क्या है, सिर्फ एक विचार है। और विचार कैसे प्रभावित करता है, लोग कहते हैं कि विचार तो जो है वो एक
जैसे सॉफ्टवेयर है और जो शरीर हमारा है वो हार्डवेयर है। तो इसमें मतलब एक बात यहाँ ये समझनी है, कुछ लोग कहते हैं विचार कैसे शरीर को प्रभावित करता है। मैंने यही हर वीडियो में बताया है कि आपका शरीर और मन ये सब माहौल से बने हुए हैं। आपका मस्तिष्क और शरीर जिस माहौल में रहता है, धीरे धीरे वैसे ही आपका मन बनता चला जाता है और मन जो है वो विचार वैसे ही उसमें आएंगे जिस माहौल में आप जैसे रह रहे होंगे, जिससे आपकी शारीरिक स्थिति होगी, जैसे आपकी माहौल होगा उस समाज का, उसी हिसाब से आपको विचार भी आए। तो विचार क्या करते हैं कि जैसे मतलब आपका शरीर और माहौल होगा वैसे विचार आएंगे, लेकिन विचार जो है, विचार ही फिर शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे जैसा विचार आपका बना मस्तिष्क में, जैसा विचार आया फिर मस्तिष्क जो है वैसा ही हार्मोन रिलीज करता है। ये चीज़ें मतलब शरीर और मन का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बिना शरीर का मन नहीं होता और बिना मन का मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। शरीर से ही मन चलता है, मन से ही शरीर भी चलता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। क्योंकि विचार भी आपके शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा विचार वैसा हार्मोन रिलीज होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप अच्छी खासी फिल्में देखते हैं, लव वाली फिल्में देखते हैं, तो आपके अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आपको भी बेटर फील होता है सिर्फ चित्र देखने से ही। मतलब विचार बना कर ही आप ऐसा सोच ही लेते हैं कि आप में जो है वह आपको ऐसा फीलिंग भी आने लगती है। और कोई अगर आपको डरा दे तो देखो सिर्फ आप बातों से डर जाते हैं और विचार देखो आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। आपके विचार में अगर मन में डर बैठ गया तो आपके शरीर का हार्मोन भी एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन, कोर्टिसोल ये सभी रिलीज होंगे और आपका शरीर भी वैसा ही बिहेव करेगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, ये सभी चीज़ें। तो शरीर भी मन को प्रभावित करता है, मन भी शरीर को प्रभावित करता है। और इन दोनों को कौन प्रभावित करता है, शरीर और मन को? आपका माहौल, आपका समाज, आपकी परिस्थितियाँ, आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, उसी हिसाब से आपका मन बनता चला जाएगा और मन जो है शरीर को इफ़ेक्ट करके फिर वैसे ही शरीर भी बनता चला जाएगा। ये होता है मतलब समाज से, माहौल से, परिस्थितियों से एकदम मतलब बंधा हुआ है आपका शरीर, आपका मन। तो डर के समय क्या होता है, डर की भावना के दौरान शरीर कई तरह की फिजियोलॉजिक शारीरिक प्रतिक्रिया देता है। जैसे हृदय और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मांसपेशियों में अधिक रक्त पहुंचता है जिससे भागने या लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, श्वास तेज हो जाती है और गहरी हो जाती है, अधिक ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुँचती है। और सेंसरी बदलाव, दृष्टि और सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, ध्यान केवल खतरे पर केंद्रित होता है। और पाचन और अन्य क्रिया, पाचन धीमा हो सकता है। आप देखे होंगे जब आप डर जाते हैं कभी तो आपका पेट ज़रूर ख़राब हो जाता होगा, पेट में उलझन भी महसूस हो सकती है। उलझन महसूस होना डर की सबसे बड़े एक हिसाब से कह सकते हैं सिम्टम्स है। अगर आपको डरे हुए हैं तो आपके पेट में उलझन हो सकती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, क्योंकि पेट का बहुत रिलेशन है डर से, सब आपस में गुत्थे हुए हैं। सोचो कहाँ विचार, जो कि विचार शरीर से अलग है, वो एक सॉफ्टवेयर है एक हिसाब से, और वो हार्डवेयर को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है वैसे ही तो विचार शरीर को पूर्णतः प्रभावित कर सकता है। आपके मन में डर बैठा, आपका डर वाला विचार आया, आपका पेट तुरंत पेट में उलझन होगी और मतलब कुछ पेट खराब हो जाएगा ऐसा मतलब। लेकिन इसमें लोग क्या कहते हैं कि कुछ अलग ही सोचते हैं, वो उनका विचार गलत आएगा, पेट में उलझन होगी, चिंता बेचैनी ये सभी बढ़ेंगे तो वो सोचेंगे यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल घट रहा है। कुछ नहीं घटता पैरानॉर्मल, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होती। नेगेटिव चीज़ मतलब यही चिंता बेचैनी ये सब, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं। और उसके बाद मांसपेशियों की तैयारी में हाथ पैर कठोर या तनाव हो सकते हैं, शरीर रेडी टू रिएक्ट स्थिति में आ जाता है, वो रिएक्ट करने के लिए तेज़ हो जाता है। यही मतलब जो है डर में यही सब चीज़ें होती हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जो विचार होते हैं वो जो है हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि विचार मतलब मन जो है हमारे शरीर को प्रभावित करता है और शरीर जो है वो मन को प्रभावित करता है, और ये सभी किससे बनते हैं, माहौल से बनते हैं। तो विचार कैसे मन को प्रभावित करता है इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो है एक न्यूरो साइंस है और मनोविज्ञान में बहुत गहरा सवाल है। डर सिर्फ एक विचार नहीं होता बल्कि यह मस्तिष्क में उत्पन्न एक न्यूरोलॉजिकल घटना है जो पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है। जैसे विचार और मस्तिष्क का अगर लिंक समझे तो डर एक संज्ञात्मक कोग्निटिव प्रक्रिया से शुरू होता है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं गिर गया, चोट लग जाएगी, यह विचार अमिगडाला नामक मस्तिष्क के हिस्से में तुरंत पहचान लिया जाता है। अमिगडाला खतरे को पहचानने और डर पैदा करने में मूल केंद्र है, यानी कि विचार असुरक्षा या खतरे के रूप में मस्तिष्क में तुरंत सिग्नल भेजता है। तो अमिगडाला से शरीर तक कैसे संदेश जाता है, अमिगडाला सक्रिय हुआ, वो हाइपोथैलेमस को संदेश भेजता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी जो है
एक हिसाब से न्यूरॉन्स इन्हीं सबसे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एड्रिनल ग्रंथियों से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करवाता है। ये हार्मोन पूरे शरीर में फैलते हैं और मांसपेशियाँ, हृदय, फेफड़े, पाचन आदि को प्रभावित करते हैं। मतलब विचार से अगर शरीर तक देखें तो आपकी सोच या विचार मस्तिष्क में खतरे का सिग्नल, हार्मोन रिलीज और शरीर की तैयारी। यही कारण है कि सिर्फ कल्पना करने या डर के बारे में सोचने से भी शरीर प्रतिक्रिया दे सकता है। दिल तेज़ धड़कना, हाथ पैर ठंडे होना या कांपना, पसीना आना, यानी डर या तनाव सिर्फ दिमाग में सोच नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक अनुभव बन जाता है। विचार मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन को प्रभावित करते हैं। हार्मोन रक्त और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं जिससे कि शरीर की प्रतिक्रियाएं होती है। यही कारण है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या सकारात्मक सोच शरीर को शांत करने में मदद करते हैं। जो हम सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। हमारा मस्तिष्क और शरीर हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वही बातें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि विचार जो है वो हमारा मस्तिष्क और शरीर ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसका टॉपिक क्या है कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत नहीं होती। डर के आगे कौन सी जीत होगी? डर के आगे तो लोग और ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, शंकित हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें मतलब डर के आगे होती है। डर के आगे जीत कब होगी आपकी? ये बातें कब सत्य होती है कि डर से आप कुछ पॉजिटिव चीज़ सीखो। नेगेटिव चीज़ सीखने का चांसेस बढ़ जाते हैं। डर से शंका हो जाती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। लेकिन अगर आप उसी डर को एक सीढ़ी की तरह यूज कर लो, एक दिशा की तरह यूज कर लो, उसी डर को आप एक पॉजिटिव सेंस की तरह यूज करो। जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो आप क्या करो कि उस डर को जो है, तो डर के आगे जीत कब होती है कि जब हम उसे सीढ़ी की तरह बना लें। जैसे हम अगर किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से या किसी बीमारी से अगर हम डर रहे हैं तो हम उससे सीखें कि हम डर क्यों रहे हैं। क्या वो डर रियल है कि वह एक सिर्फ विचार ही है? और विचार है तो हम उस विचार को देखें, उस विचार को समझे, अवेयर हों उसके प्रति, अवेयरनेस कि ये जो डर आया है, जो ये गुस्सा हुआ है, जो ये चिंता हुई है, जो बेचैनी हुई है, ये क्यों हो रही है। तो जब हम इसको खोजने जाएंगे, अगर हम इसको देखेंगे, जैसे हम जो बार बार बात करते हैं दृष्टा बनो, तो जब हम इस डर को देखेंगे, इस गुस्से को देखेंगे या इस बेचैनी को देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो डर था ये किस लिए आया था। ये डर माहौल से जन्मा था। ये डर जो है इन परिस्थितियों से जन्मा है। ये डर इसीलिए है कि इस शरीर को आगे कुछ हो ना जाए। वही कल्पना से ये डर पैदा हुआ है। मतलब भविष्य की कल्पनाओं में ही हमेशा डर रहता है और हम भविष्य की कल्पना और अतीत की चिंता, इन्हीं दोनों में फंसे हुए होते हैं। मतलब प्रेजेंट में नहीं होते। अगर हम प्रेजेंट में हों तो हम जो है हमेशा खुश ही रहें। तो जब हम उस डर को देखेंगे, अवेयरनेस होंगे उसके प्रति, तो हमें पता चलेगा कि ये डर जो है ये सब मन से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं। और जब हम इसको देखेंगे धीरे धीरे अवेयरनेस हमारी ऐसी हो जाएगी कि हम जो है दृष्टा बन जाएंगे। हमें पता चल जाएगा ये सब चीज़ें प्रकृति और माहौल से जन्मी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, जो अध्यात्म कहता है। तो डर के आगे जीत कैसे है कि अगर मैं उस डर को एक सीढ़ी बना लूँ उस ब्रह्म तक पहुँचने के लिए, उस सत्य तक पहुँचने के लिए, मैं उस डर को देखूँ, ये डर आया क्यों है, किस लिए आया है और मुझे डर लग क्यों रहा है। डर आखिर लग किसको रहा है, क्यों लग रहा है डर। तो जब हम उस डर को देखेंगे, दृष्टा बनेंगे, दृष्टा बनो, खुद को शरीर और मन से अलग समझो। लेकिन जो ये समझेगा वो मन खुद ही तो उस माहौल से जुड़ा हुआ है। ये भी बात यहाँ पर आ जाती है कि मन ही समझेगा कि मैं इन सब से परे हूँ, क्योंकि मन जो है शरीर और उस ब्रह्म, उस आत्मा के बीच की कड़ी होती है। तो मन ही समझेगा कि मैं इन सब से परे हूँ। तो उस मन को ही तो ये समझाना है कि ये सभी सिर्फ विचार हैं और तुम उस मन को ये बताना है कि ये मन जो अभी इस समय है वो इस परिस्थिति का गुलाम है, इस माहौल का गुलाम है। माहौल में डर है, शरीर में दिक्कतें हैं, उसी की कल्पनाओं को लेकर कि भविष्य में कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए डर है। तो वो डर सिर्फ एक विचार है, लेकिन उस विचार से तुम्हारे शरीर में कुछ हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे कि वो रियल में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए डर कुछ है नहीं, बस एक विचार ही है। उसको सिर्फ देखो, समझो, तो धीरे धीरे आप दृष्टा बन जाओगे कि ये जो डर था ये एक विचार था और ये विचार जो है समय समय पर बदलता रहता है। आज तुम्हें डर लग रहा है, कल को नहीं लगेगा, कल को लेकिन और कोई विचार चलेगा, गुस्सा लगेगी,
तो उसको भी देखो, वो गुस्सा क्यों आया, फिर परसों कोई और विचार चलेगा, ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या किससे हो रही है, क्यों हो रही है। ऐसे मतलब डेली डेली जब आप देखोगे इन सभी घटनाओं को, तो धीरे धीरे आप इन सब के दृष्टा बन जाओगे। तब आपको लगेगा कि ये डर, ये चिंता, ये बेचैनी, ये सभी चीज़ें मन के वहम हैं, मतलब मन के ही सब एक हिसाब से खेल हैं। और ये जो है फिजिकली हमें डिस्टर्ब करते हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपस में गुथे हुए हैं। शरीर, मन, माहौल, आपका जैसा माहौल वैसा मन और वैसा शरीर, सब कुछ आपस में बंधे हुए हैं। तो या फिर तो तुम अगर शरीर हो तो ये सभी चीज़ें तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए तो अध्यात्म है, इसीलिए वेदांत कहता है कि तुम शरीर और मन नहीं हो जिसके लिए तुम परेशान हो। और शरीर और मन अगर डर रहा है तो वो डर क्यों रहा है, भविष्य में उसको तो कुछ ना कुछ होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा बेटर बना रहे। बस अपने मन को ये चीज़ें समझाओ कि वो जिस माहौल में है वो उसी अनुसार ढल गया है, वो डर के माहौल में है, वो डर रहा है। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे शरीर की वो रक्षा करेगा। शरीर में जब जो घटनाएं होनी होंगी वो होंगी, लेकिन तुम उस समय डिस्टर्ब ना हो, तुम्हारा मन डिस्टर्ब ना हो। और मन भी जुड़ा है माहौल से ही, तो मन तो डिस्टर्ब होगा ही। लेकिन डिस्टर्ब होने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है तुम उसके प्रति जागरूक हो जाओ। जैसे मन तो डिस्टर्ब होगा, मन में चिंता आई तो चिंता वो तुम्हें ही आई, ये चीज़ समझो, वो चिंता तुम्हें ही आई, तुम डिस्टर्ब होगे। लेकिन उसको देखो, एक अवेयरनेस लाओ उसके प्रति, दृष्टा बनो। अपने मन को बस सिर्फ दृष्टा बनाओ। यहाँ सब कुछ अपने आप ही होता है, प्रकृति बस सब कुछ होता है, बस सिर्फ तुम दृष्टा बनो, उसको देखो, देखने की प्रवृत्ति लाओ अपने अंदर। अपने मन को देखने के लिए कहो। यहाँ मतलब कुछ भी ये मत समझो कि ये डर जो आ रहा है, ये ईर्ष्या जो हो रही है, चिंता जो हो रही है, ये सभी चीज़ें मुझे हो रही है। तो अध्यात्म इसी में कहता है कि मुझे मतलब कौन, मुझे मतलब कोई है ही नहीं। तुम माहौल से खुद ही घिरे हुए हो, माहौल और परिस्थिति से तुम्हारा मन बना है, तुम्हारा डर और ये सभी चीज़ें तुम्हारा माहौल का जन्मा है। तुम कुछ हो ही नहीं इनमें से, तुम न शरीर हो ना वो मन हो, लेकिन उस मन के द्वारा ही तुम ये जान सकते हो कि तुम वो ब्रह्म हो, वो आत्मा हो, जो कि पूरे संसार में सभी प्राणियों में है, वही आत्मा। तो डर सिर्फ एक काल्पनिक वो है। अगर वो फिजिकली तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से अगर तुम डिस्टर्ब हो तो वो आपको मानसिक रोगी बना देगा। आपको चिंतित रहोगे, दुखी रहोगे, बिना मतलब के संसारों में उलझाए रखेगा, माहौल में उलझाए रखेगा, बिना मतलब की चीज़ों में आप परेशान रहोगे। आप खुद को ये समझाओ कि तुम ब्रह्म हो, तुम संसार का प्रत्येक कड़कड़ हो, ये अनुभव करो। तुम्हारा जो अहंकार है, जो तुम्हारी मैं भावना है, उसको ख़त्म करो कि जो मैं भावना तुम्हारी चेतना को सिर्फ इस शरीर में सीमित करके रखी हुई है। वही अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि राजा जनक से कि तुम बहुत दिनों से मैं शरीर हूँ, इसी अपनी चेतना को इसी में केंद्रित कर लिए हो, यही दुख का कारण है। तुम ये समझो कि तुम सब कुछ हो, तो इस शरीर में अगर कुछ होगा भी तो मुझे दुख नहीं होगा, दुख की फीलिंग नहीं होगी। उस मन को अवेयरनेस में जियोगे, अवेयरनेस में ही जीना ज़िंदगी है। और नहीं तो ज़िंदगी तो 800 करोड़ लोग जी रहे हैं, लेकिन जो अवेयर होकर जिए, जो ये समझे कि सब कुछ यहाँ पर अपने आप होता है। वैसा लोग कह तो देते हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन ये कितनी बड़ी फ़िलोसफिकल बात है, लेकिन वो बस कह ही देंगे, इसका मतलब नहीं समझेंगे। ये बात सत्य है, यहाँ सब कुछ अपने आप ही होता है। बस सिर्फ तुम दृष्टा बन जाओ और देखो सब कुछ, अपने मन के विचारों को देखो, संसार को देखो, खुद को देखो, सिर्फ दृष्टा बनो, बस यही अध्यात्म कहता है। ये डर, चिंता, बेचैनी, ये सभी चीज़ें मन से आती रहती है, परिस्थितियों से आती रहती हैं। आप सिर्फ दृष्टा बन के इन सबको देखो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर सब घटनाएं अपने आप हो रही हैं, मैं तो इन सब का दृष्टा हूँ, मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं इसी मन तक सीमित नहीं हूँ। मेरा मन, फिर मेरी चेतना फैल जाएगी, मेरा मन समझ जाएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ जो कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित है। तो ये होता है डर का, आप इस तरह से यूज करो कि ब्रह्म हो जाओ आप। तो इसको कहते हैं डर के आगे जीत है। तो ये जो है आपका एक मार्गदर्शक बन जाएगा। तो इसको फिर डर के आगे जीत है, ये रियल मतलब इसका जाकर निकलेगा। तो डर के आगे जीत है, लेकिन इस सेंस में है, नहीं तो आप तो डर से आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कुछ नहीं है डर के आगे जीत। धन्यवाद।